तो सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सीकर के दौरे पर सुखजिंदर सिंह रंधावा रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे जयपुर से सीकर के लिए रवाना होंगे। सर्किट हाउस में नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी रंधावा के साथ मौजूद रहेंगे। सीकर के सलासर के लिए प्रभारी और अध्यक्ष दोनों रवाना होंगे। सलासर बालाजी मंदिर में दोनों दर्शन और पूजा पाठ भी करेंगे। संदीप हुड्डा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, दो खास बैठकें दोनों ही पार्टियों की ओर से, क्या जानकारी इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सभा होनी है 27 को सीकर में, इसको लेकर के भाजपा के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार सीकर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का दौरा हो चुका, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आ चुके, उससे पहले राजेंद्र राठौड़ आए थे और आज प्रभारी अरुण सिंह जो है वो सीकर आएंगे और मीडिया से भी बातचीत करेंगे और साथ साथ में जो तैयारी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चल रही है उसकी समीक्षा करेंगे और जो उचित दिशा निर्देश देंगे कि और भी किस तरह से जो व्यवस्थाएं करनी है, इसको लेकर के जो सभा स्थल है वहां का भी जायजा लेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण है आज भाजपा के लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस की जो बैठक होनी है उसमें प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आ रहे हैं। पीसीसी चीफ का गृह जिला है और यहीं से वो भी सीकर से ही चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो कांग्रेस की मीटिंग है वो भी काफी महत्वपूर्ण होगी। और जो गढ़ है सीकर, क्योंकि पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए प्रियंका, तो भाजपा का सीकर जिले में खाता नहीं खुला था 8 सीटों पर। तो 8 की 8 सीट जो है 7 पर कांग्रेस जीती थी और 1 पर कांग्रेस के समर्थित ही जो महादेव सिंह खंडेला है वो चुनाव जीते थे। तो 8 की 8 सीट माना जाए तो कांग्रेस के ही पास है। तो निश्चित रूप से ये अपना गढ़ जो है वो बचाए रखना चाहेंगे और भाजपा प्रधानमंत्री की सभा और किसानों को साध कर इस गढ़ में जो है वो सेंध लगाना चाहेगी। तो दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी आज की जो मीटिंग है वो। बिल्कुल संदीप, जहां एक और कांग्रेस अपना गढ़ बचाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि खास बैठक की जा रही है किस कदर सीकर में दोबारा से कांग्रेस रिपीट हो सके, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से भी कोशिशें लगातार की जा रही है संदीप कि सीकर में अपनी पैठ बनाई जाए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और अब ये माना जाए संदीप कि प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद हवा बदल सकती है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री की जो सभा करवाई जा रही है वो इसी मकसद से करवाई जा रही है। पहले नागौर को चुना गया था, लेकिन उसके बाद क्योंकि यहाँ से ही जो है ये भी तय किया गया है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो किसानों के खाते में जो प्रधानमंत्री किसान निधि का जो पैसा है वो भी सीकर से ही ट्रांसफर करेंगे। तो निश्चित रूप से किसान बेल्ट है पूरा और किसानों को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कोई बहुत अच्छी स्थिति बीजेपी की सीकर में रही नहीं है। पहले भी जब 2013 से पहले जब चुनाव हुए थे, 2008 के चुनाव में तो भी पार्टी 1 सीट जीती थी। 2013 में जब 163 सीट पूरे स्टेट में आई थी उस वक्त भी 5 ही सीटें मिली थी। तो कोई जिस तरह से प्रदेश में क्लीन स्वीप किया उस तरह से सीकर में नहीं कर पाए थे। तो अब चूंकि इस बार जो सरकार के खिलाफ जो भाजपा लगातार जो मुहिम चला रही है उसको देखते हुए पार्टी ये मान रही है कि यहाँ पर जो है सीकर में कहीं ना कहीं फायदा होता दिख रहा है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की सभा करवाई जा रही है। पहले भी 2013 का चुनाव था उसमें भी नरेंद्र मोदी की सभा सीकर में हुई थी और 2018 में भी, लेकिन उस वक्त पार्टी को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया था। लेकिन तो इस बार क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए पैसे भी ट्रांसफर कर रहे हैं किसानों के खातों में, तो निश्चित तौर पर किसान वो वर्ग है जिसे साधने की कोशिश की जा रही है। और देखना दिलचस्प होगा संदीप और कौन कौन से वो वर्ग होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचकर साधने की कोशिश करते हैं। इन बैठकों पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा संदीप। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।